वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंस कॉपीकैट। ये फिल्म एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। जब समाज में एक सीरियल किलर पनपता है तब वो और भी ऐसे क्रिमिनल्स को पनपने का इंस्पिरेशन देता है। एक सीरियल किलर ने कैसे क्राइम को अंजाम दिया, इससे और भी क्रिमिनल्स सीखते हैं और उसी तरीके से हत्याओं को अंजाम देते हैं। ये सीरियल किलर्स कॉपीकैट किलर्स भी होते हैं क्योंकि वो हूबहू किलिंग की कॉपी करते हैं। ये फिल्म भी ऐसे ही कॉपीकैट सीरियल किलर की कहानी को बयां करती है। फिल्म का IMDb रेटिंग की बात करें तो वह 6.6 जो कि काफ़ी बेहतरीन है। जॉन एमली ने इसे डायरेक्ट किया था। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमने उत्तराखंड के खूबसूरत लोकेशंस के ऊपर ब्लॉगिंग चैनल शुरू किया है, चलो उत्तराखंड। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह है डॉक्टर हेलेन हडसन। ये क्रिमिनल साइकोलॉजी की ज्ञाता है। इन्होंने क्रिमिनल्स की साइकोलॉजी पर काफ़ी रिसर्च किया है। उनके बिहेवियर, उनके विचार, उनके एक्शंस, इंटेंशंस, जो कैसे कैसे क्राइम करने को उन्हें उकसाते हैं, इस पर बड़ी रिसर्च की है। इसीलिए तो आज हेलन को यहाँ की लोकल यूनिवर्सिटी में क्रिमिनल साइकोलॉजी पर लेक्चर देने को बुलाया गया है। इनको सीरियल किलर्स का विशेषज्ञ भी माना जाता है। जब हेलन ये स्पीच दे रही है तभी किसी को नहीं पता कि ऑडियंस में ऑलरेडी एक सीरियल किलर बैठा हुआ है। एक सीरियल किलर डेरिल ली, जिस पर कि हेलन पहले भी रिसर्च कर चुकी है, उसकी साइकोलॉजी की स्टडी करके लोगों में उसे बता भी चुकी है, पर आज वो उनके सामने आ गया। हुआ कुछ यूँ कि हेलन लेक्चर देने के बाद यूनिवर्सिटी के वॉशरूम में गई और तभी डेरेन ली ने वहीं उन पर अटैक कर दिया। यहाँ वॉशरूम के बाहर पुलिस ऑफिसर भी था हेलन की सुरक्षा के लिए, पर डेरिल ने पहले तो उसे मारा, घसीटता हुआ लेडीज वॉशरूम में लाया और फिर हेलन पर हावी हुआ। हेलन इस समय डर गई थी। डेरेन ली को पकड़ा गया, पर हेलन इस हादसे के बाद से एगोराफोबिया का शिकार हो गई। इसमें पेशेंट को एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो जाता है। अगर वो अपने घर में महफूज भी है तब भी वो चिंताग्रस्त रहता है कि कहीं उस पर कोई अटैक तो नहीं हो रहा। वो हर वक्त डरा रहता है। कुछ ऐसा ही हो रहा है हेलन के साथ। इसके बाद हेलन ने अपना अपार्टमेंट बदल लिया और एक महंगे हाईटेक अपार्टमेंट में मूव इन कर लिया। अब वो इसी अपार्टमेंट से ही अपनी सारी लाइफ के रूटीन को कंडक्ट करती है। लेक्चर भी देना होता है तो ऑनलाइन ही अपार्टमेंट से ही देती है, यानी अब सारा काम कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है। साथ में हेलन ने एक असिस्टेंट भी रख लिया है, एंडी। पर क्या इन सब से हेलन बच जाएगी इन सीरियल किलर से? इन सब के कुछ ही महीनों बाद सैन फ्रांसिस्को के इस शहर में नई सिलसिलेवार हत्याओं को अंजाम देना शुरू हो गया है। कोई सीरियल किलर है जो डेरिल ली के तरीकों की तरह ही नई सीरियल किलिंग्स को अंजाम दे रहा है। ये घटनाएं अब इतनी बढ़ गई हैं कि हेलन की प्रोटेक्शन के लिए इंस्पेक्टर MJ और रूबेन को अपॉइंट किया गया है। शुरू में तो हेलन ने इन सब से इनकार कर दिया, पर बाद में हेलन ने इस नए सीरियल किलर के किलिंग के तरीके पर स्टडी की। ये किलर सिर्फ डेरिल ली से ही नहीं इंस्पायर हो रहा, बल्कि और भी सीरियल किलर्स जैसे कि एल्बर्ट, डेविड, जेफरी और टेड से भी इंस्पायर होकर उनके तरीके अपना रहा है। इतने पर भी हेलन को अपनी सेफ्टी का भरोसा था, पर बाद में हेलन को रियलाइज़ हुआ कि अगर वो थोड़ी देर के लिए अपार्टमेंट से बाहर भी जाए तभी कोई इसे स्टॉक कर रहा है। ऐसे में हेलन ने MJ और रूबेन को अपनी सुरक्षा का जिम्मा सौंप दिया। इस किलर का नाम दिया गया है कॉपीकैट किलर। हेलन, MJ और रूबेन ने रियलाइज़ किया है कि सीरियल किलर्स के जिस ऑर्डर को हेलन ने अपने लेक्चर में बात की थी, ये नया किलर उन्हीं किलर्स को उसी ऑर्डर में फॉलो कर रहा है। ऐसे में इन सब ने ये फिगर आउट कर लिया है कि किलर का अगला निशाना कौन हो सकता है। अगले दिन पुलिस स्टेशन में एक हादसा हो गया। हुआ कुछ यूँ कि एक अपराधी अचानक से जेल से बाहर निकल आया और उसने रूबेन की गन छीनकर उसी पर तान दी। यहाँ से बाहर निकलने के लिए उसने रूबेन को ढाल बनाया है। सब ने अपनी बंदूकें नीचे कर ली और रूबेन को साथ लिए ये अपराधी बाहर निकल ही रहा था कि MJ ने छिपे हुए ये सब देख लिया। उसका निशाना हमेशा ही बड़ा सटीक बैठता है। वो हमेशा दिमाग के उस हिस्से पर निशाना साधती है जहां गोली लगते ही अपराधी तुरंत ही मर जाता है। पर इस बार वो निशाना चूक गई। गोली दिमाग से थोड़ा नीचे लगी। वो अपराधी ज़मीन पर गिर गया, पर मरते मरते उसने रूबेन पर गन चला दी और उसके साथ साथ रूबेन भी मारा गया। अब MJ को अकेले ही हेलन के इस केस में छानबीन करनी होगी। अगले कुछ दिनों बाद सीरियल किलर जेफरी के स्टाइल में करंट सीरियल किलर ने हेलन के असिस्टेंट एंडी को मार दिया। MJ ने इस मर्डर के तरीके से पता लगाना शुरू किया कि आखिर किलर कौन हो सकता है। पीटर फॉली नाम का शख्स पहले भी पुलिस के हत्थे चढ़ा था, पर कोई सबूत न होने की वजह से वो बार बार बच जाता है। पर उस पर MJ की पहले भी नज़र रही थी। वो जिस तरीके से लोगों को मारता है उसकी MJ को खबर है। एंडी भी ठीक वैसे ही मरा है। पेट में चाकुओं से एक ही जगह बार बार स्टैब करके मारा गया है। ऐसे में MJ का पूरा शक पीटर फॉली पर आ गया है। इसके बाद MJ पहुंची अपनी टीम के साथ पीटर फॉली के घर, पर वहां कोई नहीं मिला। इसके बाद पीटर फॉली ने ऑनलाइन वीडियो के थ्रू MJ को कांटेक्ट किया और साथ में दिखाया कि किस तरह उसने हेलन को किडनैप कर लिया है। उसे उसी लेक्चर हॉल के वॉशरूम में ले गया है।
जहां हमने फिल्म की शुरुआत में डैरिल ली को देखा था हेलन पर अटैक करते हुए। यानी इस बार पीटर डैरिल ली के तरीके को कॉपी करके हेलन को मारेगा। उसने एमजे को ऑनलाइन वीडियो के थ्रू कहा, मैं इसे बिल्कुल डैरिल ली के तरीके से मारूंगा, पर तुम चाहो तो आकर उसे बचा सकती हो, पर हाँ अकेले आना। अगर तुम्हारे साथ कोई भी पुलिस वाला मुझे लेक्चर हॉल तक आता दिखा तब मैं इसकी गर्दन काटने में ज़रा भी देर नहीं लगाऊंगा। एमजे ने उसे पूछा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? उसने कहा, मुझे मज़ा मिलता है जब कोई तकलीफ़ में चीखता है। उसके चिल्लाने की आवाज़ें मुझे सुकून पहुंचाती हैं, खास करके तब जब वो तकलीफ़ मेरे कारण हो रही हो। अब तुम मेरा टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी आओ। इसके बाद उसने कनेक्शन को हटा दिया और हेलन के मुंह पर पट्टी और भी तेज़ बांधकर उसे वॉशरूम में लटका दिया। इस समय हेलन की हील्स कमोड को टच किए हुए हैं। अगर वो सपोर्ट हटा दिया जाए तो हेलन ऊपर की रस्सी जिससे उसका गला बंधा हुआ है घुटन से मर जाएगी। हेलन को यूँ तड़पता देखकर पीटर को सुकून मिल रहा है, वो इसे एंजॉय कर रहा है। उसने एक सिक्योरिटी गार्ड को मार मार कर इसी वॉशरूम में लिटा दिया है। उसे इंतज़ार है तो बस एमजे के आने का। इतने में उसे ख्याल आया कि वो इस सीन को और भी मज़ेदार बना सकता है। उसने हेलन की एक हील निकाल कर नीचे फेंक दी। अब हेलन के पास एक ही टांग में एक हील का सपोर्ट है। इधर एमजे दौड़ पड़ी है इस लेक्चर हॉल में पहुंचने के लिए। उसे विश्वास है कि वो इस किलर से अकेले ही निपट लेगी, इसलिए उसने बैकअप नहीं बुलाया है। पर उसके सीनियर ने उसे फ़ोन किया और कहा, तुम तब तक अंदर नहीं जाओगी जब तक तुम्हारे साथ बैकअप में कोई आ नहीं जाता। एमजे ने कहा, ठीक है, पर वो हमेशा अपनी मर्जी चलाती है। इस बार तो उसे चैलेंज मिला है पीटर से। अब वो उसे अकेले ही सज़ा देना चाहती है। इधर हेलन अब निडर हो गई है। उसे अब मौत का डर खत्म हो गया है। वो पीटर पर हंस पड़ी। ये पीटर को बर्दाश्त नहीं। उसे तो चीखें सुनना अच्छा लगता है, पर हेलन तो ज़ोर ज़ोर से हंस रही है। इस पर गुस्से में पीटर ने हेलन को और भी चोटें पहुंचानी शुरू कर दी। एमजे भी अब यहाँ पहुँच चुकी है। जैसे ही वो हॉल के अंदर घुसी, कैमरे के थ्रू पीटर ने उसे देख लिया। उसने तुरंत ही मरे हुए गार्ड को छिपा दिया और उसके कपड़े पहनकर उसकी जगह लेट गया, ताकि ऐसा लगे कि यहाँ कोई मरा हुआ गार्ड लेटा है। एक एक कमरे में वॉशरूम की छानबीन करती एमजे फाइनली यहाँ पहुँची गई। उसने देखा कि हेलन लटकी हुई है, पर उसके मुंह पर पट्टी बंधी है। वो कुछ बोल तो नहीं पा रही, पर आंखों से इशारा कर रही है गार्ड की तरफ, जहाँ पीटर मुर्दा बना लेटा है। पर एमजे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वो एक एक वॉशरूम के दरवाजे को खोल खोल कर चेक कर रही है कि पीटर कहाँ छिपा है। तभी पीछे से पीटर ने उस पर अटैक कर दिया। इस समय गन की छीना झपटी हुई। इसमें पीटर एमजे पर भारी पड़ा और उसने 2 गोलियां एमजे पर चला दी। एमजे इस समय बेहोश गिर पड़ी है। पीटर अब और भी खुश है। अपनी जीत की खुशी वो बेहोश एमजे पर जाहिर कर रहा है कि तभी हेलन ने अपनी लेफ्ट पैर का हील भी नीचे गिरा दिया, यानी बहुत जल्द वो अब मर जाएगी। ये देखकर पीटर जल्दी से उस तक पहुंचा, उसके गले की रस्सी को पकड़ने लगा। वो अभी उसे मारना नहीं चाहता, थोड़ा उसे और तड़पाना चाहता है। जब वो रस्सी को संभाल रहा था कि तभी हेलन ज़मीन पर नीचे गिर पड़ी। उसके हाथ खुल गए। रस्सी से उसने अपने गले को बचाया और ऊपर की टेरेस की तरफ भागी। टेरेस पर चढ़कर उसके पास भागने की कोई जगह नहीं है। इतने में पीटर भी यहाँ पहुँच गया। उसे देखकर हेलन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसे अब मौत का कोई डर नहीं। वो पीटर पर ही हंसने लगी। पीटर ने गुस्से में उस पर गन तान दी और अब वो उसे मारने को ही जा रहा है कि तभी पीछे से एमजे जो बेहोश थी होश में आकर गन लिए यहाँ पहुँच गई। उसने पीटर के ब्रेशियल नॉब में निशाना लगाया और इसके बाद उसे एक मौका दिया सरेंडर करने का, पर पीटर ने अपनी गन से एमजे पर निशाना तान दिया। इस पर एमजे ने कई गोलियां पीटर के सीने में उतार दी और पीटर वहीं मर गया। फाइनली हेलन की जान बच गई है। एंड में राइटर ने ट्विस्ट डालते हुए इस कहानी में ये दिखाया कि डैरिल ली एक लेटर लिख रहा है किसी दूसरे सीरियल किलर को। उसे बता रहा है कि इस बार हेलन को किस तरह मारा जाए, जो क्रिमिनल साइकोलॉजी के लेक्चरर बनी फिरती है। साथ में उसने लेटर में ये भी लिखा है कि इस दौरान वो किस तरह पीटर को इंस्ट्रक्ट करता रहा हेलन को मारने के लिए। इसलिए पीटर ने हेलन को मारते हुए डैरिल ली का तरीका ही अपनाया था। लेटर के अंत में उसने लिखा है, हैप्पी हंटिंग पार्टनर। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।